आइए आज हम लोग भूगोल के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते चलिए और इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में भूगोल से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको एक अच्छी तरीके से बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भूगोल से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत शुरू से लेकर के अंतिम तक आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत वो सारा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा शुरू से लेकर के अंतिम तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला है अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर ऑप्शन सही। कोयला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। सौर ऊर्जा जो है ना पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 200 एनएम जो है तट रेखा से 200 एनएम किलोमीटर क्षेत्र सीमा जो है ना अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ना, जो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक जो है ना राष्ट्रीय संपदा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी नंबर ऑप्शन सही। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन है एड्रीन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी नंबर ऑप्शन सही। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% भाग जो है महासागरों में निहित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को पंडित नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में जो है ना जो है 65% जल की मात्रा निहित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो भारत में 2001 में जो है 19.27%
भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आज जानते हैं अगले प्रश्न को। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आप लोग यदि इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो सामाजिक विज्ञान में आपको सबसे ज़्यादा अंक आएगा, क्योंकि आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको इस वीडियो के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो आप लोग अच्छी तरह से देखते जाइएगा और इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। तो आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बन जाएगा। देखिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ नंबर ऑप्शन सही। 60.11% जो है ना, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में जो है प्रतिशत वन है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो गया। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना वन का विस्तार सबसे अधिक है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही 26,200। जो है ना 1951 से 1980 तक लगभग जो है 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल गया है, यानी कि परिवर्तित हो गया है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया कितना? तो क नंबर ऑप्शन सही हो गया। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? तो भारत में लगभग जो है 100 खनिज पाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। वैसे 100 से अधिक है, लेकिन ऑप्शन में आप लोग 100 ही मारिएगा। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही। मैग्नीज जो है ना लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आधात्मिक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। वैसे ग्रेफाइट भी है आधात्मिक खनिज का उदाहरण, अभ्रक भी है, ये दोनों है, लेकिन सबसे पहले कौन आया? अभ्रक। तो इसलिए पहले अभ्रक में टिक मार दिए। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो वह खनिज है लोहा। लोहा खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है।
आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमाटाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही ख नंबर ऑप्शन सही। यानी कि 20% जो है ना अकेले छत्तीसगढ़ भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करता है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है तो सुंदरबन में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? सुंदरबन में। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। टैक्सोल का उपयोग होता है? तो टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध था भारत देश से। और आयुर्वेद के पिता यानी कि आयुर्वेद के जनक चरक को ही न कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है, तो आप लोग याद करते चलिएगा। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो वह राज्य है असम। असम राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत के तारापुर जो है स्थान है वहाँ पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो वह ऊर्जा स्रोत है कोयला। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व यानी कि पहले। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो है विश्व में तृतीय स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है ना मैग्नीज जो है खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको भूगोल में कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए उसको बन जाएगा आपके एग्जाम में। तो देखिए ना पूरा वीडियो पहले। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार है 125 करोड़ टन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार झारखंड में देश का 80% जो है ना अभ्रक का उत्पादन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही।
आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है असम के डिगबोई में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो वह है पेट्रोलियम। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के खंबात की खाड़ी में अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में 60% क्षेत्र में खेती की जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो राज्य की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो गन्ना उत्पादक जिला नहीं है मुजफ्फरपुर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? तो बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का दियारा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ 1954 ईस्वी में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर स्थान पर हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो होती है रोहतास जिला में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को।
बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो बिहार में 6,374 किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। यदि आप पूरा वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो ना तो एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। देखिए कांवर झील स्थित है, तो कांवर झील स्थित है बेगूसराय जिला में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना नगर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही, यानी कि जनसंख्या जो है ना औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही, यानी कि टाटा लौह इस्पात कंपनी जो है ना भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, या नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर घ होगा उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा घ नंबर उपयुक्त सभी। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित नहीं है सीमेंट उद्योग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता हावड़ा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग है चीनी उद्योग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौना उद्योग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल घटना में, यानी कि भोपाल त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई थी 1.86 लाख किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सड़कों का एक वर्ग नहीं है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो भारत के कोलकाता एवं दिल्ली शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था 2005 ईस्वी को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही।
आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था 1986 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इंदौर पतन जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो देश में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं गंगा की द्रोणी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। पाइराइट खनिज है? तो पाइराइट खनिज है आधात्मिक खनिज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है? तो बिहार की सोना अयस्क से प्रति टन जो है शुद्ध प्राप्त होता है 0.1 से 0.6 ग्राम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। 0.1 से 0.6 ग्राम जो है प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है भागलपुर जिला में अवस्थित है, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है मुजफ्फरपुर जिला में अवस्थित है, यानी कि स्थापित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो बिहार में BHPC द्वारा वृहद परियोजनाओं की संख्या है 10, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन सही, यानी कि 44.20 मेगावाट जो है ना बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल क्षमता है। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के हाजीपुर शहर में कांच उद्योग स्थापित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का कारखाना है मुंगेर में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है जमलापुर में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना स्थित है बरौनी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। किस नगर में कॉलिन तैयार होता है? तो कॉलिन तैयार होता है दाऊद नगर में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो अशोक पेपर मिल जो है ना समस्तीपुर जिला में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही।
आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार की पहली रेल लाइन थी, तो बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेलवे मार्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 ईस्वी से माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 6283, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग है राजगीर में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल जो है ना बांका जिला में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के महेंद्रू घाट पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, तो 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी कितना? 8 करोड़ से अधिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। 1991 और 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि है, तो 1991 और 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि है 28.63%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। बिहार में ग्रामीण आबादी है, तो बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही, यानी कि 881 व्यक्ति जो है ना प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में 881 व्यक्ति जो रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है पटना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 10.5%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ग नंबर ऑप्शन सही। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया क नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्वीर विधि का विकास किसने किया था? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्वीर विधि का विकास किया था लेहमान ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया ख नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही। उत्तर पश्चिम की ओर से कल्पना की जाती है, किस में?
तो पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर जो है ना उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो क्या हो गया? ग नंबर ऑप्शन सही। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। छोट महीन एवं खंडित रेखाओं के ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन सही, यानी कि हेस्यूर विधि को हम लोग कहते हैं। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क नंबर ऑप्शन सही, यानी कि स्थानिक ऊंचाई। यानी कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। आइए जानते हैं अगले प्रश्न को, और यह भूगोल के अंतिम प्रश्न है, यानी कि अंतिम ऑब्जेक्टिव है। स्तर अंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग को जो है जल से दिखाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो गया घ नंबर ऑप्शन सही। यदि आप इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो भूगोल में आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी में से सारा क्वेश्चन फंस जाएगा, इसी में से सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और NCERT बुक से लिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।